आपका स्वागत है साइंस स्टडी में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम बता दें आपको, पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं: ठोस, द्रव व गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांट सकते हैं। इस वीडियो में हम भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। हम जानते हैं ठोस के बारे में। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु अत्यंत समीप होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु अत्यंत समीप होते हैं, जिसमें उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है तथा इनकी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि बिल्कुल भी गति नहीं कर सकते हैं। अतः ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, नमक, सोना, चांदी आदि और ठोस जल। ठोस दो प्रकार में हम बांट सकते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये भौतिक अणुओं को दर्शा रहे हैं। इनके बीच अंतराकाशीय स्थान बहुत कम है। यह अपने स्थान पर एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ये ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु व आयन एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न व्यवस्था में होते हैं। एक निश्चित ज्यामितीय त्रिविमीय आकृति होती है। इनकी निश्चित त्रिविमीय आकृति होती है। उदाहरण के लिए NaCl, इसमें सोडियम आयन व क्लोरीन आयन एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। बैंगनी कलर को सोडियम आयन तथा ग्रीन कलर को क्लोरीन आयन द्वारा दर्शाया गया है। इनके बीच में अंतराकाशीय स्थान बहुत कम है व ये निश्चित ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित हैं। अब जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ये वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कणों के बीच निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती। इन पदार्थों का गलनांक निश्चित नहीं होता। इनके साथ ही इनके गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, क्योंकि कणों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, अर्थात आइसोटॉपिक होते हैं। उदाहरण के लिए कांच, प्लास्टिक, रबड़, मोम आदि हो सकते हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में आते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, SiO की संरचना, जिसमें Si रेड कलर से तथा O ऑक्सीजन लाइट ब्लू कलर से स्थित हैं। ये अनिश्चित ज्यामितीय पैटर्न व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अब हम देखते हैं द्रव लिक्विड के बारे में। द्रव अवस्था में पदार्थ के अणु परस्पर तीव्र आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, किंतु फिर भी उनके बीच कुछ रिक्त स्थान रहता है जिनमें वे गति करते रहते हैं, जिनमें वे उनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस आकार के पात्र में रखा जाता है वो उसी आकार के पात्र को ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जल H2O, एल्कोहल C2H5OH। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि बॉटल के आकार को जब एक गिलास में डाला जाता है तो वह गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है। यह द्रव की उदाहरण है। अब हम जानते हैं गैस के बारे में। गैस अवस्था में पदार्थ के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तथा उनके मध्य रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। अतः गैसीय पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस आदि। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जल की विभिन्न तापमानों पर विभिन्न अवस्थाएं। जल की सॉलिड अवस्था में अणुओं का आकार आप देख सकते हैं। ऐसे ही लिक्विड अवस्था में ही अणुओं का आकार में अंतराकाशीय रिक्त स्थान भी उपस्थित है। उसी प्रकार जब जल गैसीय अवस्था में आता है तो उसमें अंतराकाशीय रिक्त स्थान बहुत अधिक व उसके अणु बहुत दूर दूर गति करते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।